वेलकम बैक टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये टॉपिक सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हमारे इर्द गिर्द का जो एवोल्यूशन है उस सराउंडिंग को समझने के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। बात चल रही है यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की, और नेचुरल सिलेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं आज अबाउट द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, कि किस तरीके से जो है कलर चेंज, मेलानिज्म जो है वो मेलानिन की वजह उसके साथ कनेक्टेड है। तो पिगमेंटेशन की वजह से हम ये देखने वाले हैं कि एवोल्यूशन के लिए ये किस तरीके से जो है एविडेंस शो करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, तो नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो भी चीज़ है डैट इज सिलेक्टेड बाय नेचर। और हमें मालूम है यहाँ पे डार्विन का नाम अगर हम ना लें और नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो ये मुमकिन नहीं है। तो डार्विन का रोल जो है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा रोल है एवोल्यूशन के लिए। और नेचुरल सिलेक्शन की हम जहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये नेचुरल सिलेक्शन जो है हमारे पास जितनी भी नेचर है वो कुछ पॉजिटिव, कुछ बेटर करेक्टर्स को जो है क्या करती है, इवॉल्व करती है, ताकि फ्यूचर में उस चीज़ के लिए एक सिमेट्री, एक स्टेबिलिटी के लिए जो है इसको अप्रोच की जाती है, राइट। ताकि हमारे पास हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्पीट करे, वो स्ट्रगल करे। जब वो स्ट्रगल करेगा, कम्पीट करेगा, तभी वो बेटर सर्वाइवर बन पाएगा। और वही बात हमारे नीट की है। नीट में भी सेम यही चीज़ हमारे साथ है। जो बच्चा, अब पढ़ तो सब रहे हैं, पढ़ना है लेकिन स्मार्टली किस तरीके से पढ़ना है, उस स्मार्ट वर्क को, अपने टाइम को यूटिलाइज करके उसी कंपटीशन में बैठकर हमें कैसे एक बेटर डॉक्टर बनना है। तो आप हर चीज़ को नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बिकॉज नेचर इज़ द चेंज, और चेंज जो है वो लॉ है नेचर का, राइट। तो अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की हमने जैसे ही बात की, तो हमारे पास डार्विन और वैलेंस ने सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन की जैसे ही बात की, उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, वो है हमारे पास इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की, जहाँ पे बात की जा रही है दो मॉथ्स के बारे में। और ये जो मॉथ है हमारे पास, एक का नाम है हमारे पास, अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें, डैट इज बिस्टन बैट्यूलोरिया एंड द बिस्टन कार्बोनिफेरा। नाम से अगर देखो तो कार्बोनिफेरा जो है, कार्बन दैट इज ब्लैक इन कलर, दैट इज ये ब्लैक मॉथ है, और बैट्यूलोरिया जो है इट इज़ अ वाइट मॉथ, राइट। अब हम कंडीशंस की बात करते हैं। बात की जा रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की, हम बात कर रहे हैं बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी एक टाइम पीरियड की, तब बात करेंगे, और एक तरफ हम बात करेंगे आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। तो बात की जा रही है 1850 के बारे में, और इंग्लैंड की बात की जा रही है। हमारे पास वहाँ पे क्या थे, वाइट विंग्ड मॉथ थे, और दूसरी तरफ हमारे पास कौन से थे, देयर इज़ अ वाइट विंग्ड मॉथ, और दूसरी तरफ हमारे पास थे ब्लैक विंग्ड मॉथ, राइट। दोनों मॉथ को हम ले आए हैं। अब ये दोनों मॉथ जो थे हमारे, ये रह रहे थे उस इन्वायरमेंट में, उस पर्टिकुलरली सराउंडिंग में। एंड एट दैट टाइम, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो नहीं थी, ठीक है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह वहाँ पे सेटअप नहीं था, तो दैट मीन्स एट दैट टाइम देयर इज नो पॉल्यूशन ऑल्सो, राइट। पॉल्यूशन नहीं था, तो दैट मीन्स यहाँ से हम एक चीज़ बात कर सकते हैं कि देयर इज नो स्मोक एंड नो सूट, ठीक है ना। पेड़ पौधों के ऊपर आप देखोगे तो एज सच वहाँ पर ना कोई स्मोक थी, ना सूट था। तो पेड़ों का जो कलर था, मतलब जो ट्री ट्रंक था आपके पास, वो भी कैसा था, लाइटर इन कलर। अब अगर चीज़ लाइट हो तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर डार्कर चीज़ हमें ज़्यादा बेटरली दिखती है, और लाइट पे लाइट चीज़ होगी तो वो हमें उतना जो है वो कैमोफ्लेज कर जाती है, तो वो हमें नहीं दिखती है, राइट। यहीं पे बात जो है हमारे बर्ड्स ने जो है यहीं पे कमाल कर दिया। अब यहाँ पे ट्री ट्रंक का कलर लाइट था, और वाइट मॉथ को क्या मिल गया, नेचर की तरफ से एक मौका मिल गया कि वहाँ पर वो सेफ हो गए। लेकिन डार्कर मॉथ्स की अगर आप बात करो, तो ये आप पिक में देख सकते हो साथ साथ। डार्कर मॉथ की बात करो तो डार्कर मॉथ, अब देखो यहाँ पर आपको वाइट दिख ही नहीं रहा है इस पोर्शन में, लेकिन जो आपके पास ये है ब्लैक मॉथ,
वो वाइट वाली जगह पे ऑब्वियस सी बात है वो एकदम स्पॉटलाइट की तरह दिखेगा और वो उभर के सामने दिखेगा, राइट। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो जब हमारे पास ऐसा हुआ, वाइट कलर के मॉथ को क्या हो गया, उस टाइम पर एक एडवांटेज मिल गई नेचर से कि उनका नंबर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज, राइट। लेकिन डार्कर मॉथ जो है वो वहाँ पे ज़्यादा दिख रहे थे, डार्कर वाले मॉथ जो है वो ज़्यादा दिख रहे थे। इस वजह से जो है उनको बर्ड्स ने क्या कर लिया, खा लिया। और जैसे ही बर्ड्स ने उनको खा लिया तो डैट मीन्स इनका नंबर अगर आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सिंपल सी बात है। ये कब की बात कर रहे हैं, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, 1850 की बात कर रहे हैं, जब पॉल्यूशन नहीं था, देयर इज़ नो सूट, देयर इज़ नो स्मोक, कुछ भी पेड़ों पे ऐसा नहीं था। और पेड़ों का जो ट्रंक था रीजन वो भी आपका कैसा था, लाइट इन कलर। और साथ ही साथ इन पेड़ों पे जो ये वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये क्या है, दीज आर द वाइट लाइकन्स। और आपको मालूम ही है लाइकन्स आर द एसोसिएशन किसकी, फंगस और बैक्टीरियाज की, राइट। तो और साथ में हमें मालूम है लाइकन्स ग्रो भी वहाँ पे करते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होता। तो इस वाली कंडीशन में जो है वाइट लाइकन भी अच्छे से ग्रो हुए और हमारे पास एडवांटेज नेचर ने किसको दे दी, वाइट मॉथ को एडवांटेज दे दी। और इसकी वजह से उनका नंबर बढ़ गया और ब्लैक वालों का बेचारों का नंबर कम हो गया, क्योंकि जैसे ही बर्ड्स ने उनको खाया, बर्ड्स के खाते ही वो रिप्रोडक्शन तो अब कर नहीं सकते थे, थोड़े से ही थे, खा लिया, जो बचे ऑटोमेटिकली उनका नंबर क्या हो गया, डिक्रीज। अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर आप बात करो, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं 1920 के बारे में। 1920 आई, सारा दौर बदल गया। कहते हैं ना वक्त वक्त की बात होती है, सबका टाइम आता है। तो पहले बेचारे वाइट मॉथ का नंबर ज़्यादा था, अब नेचर ने चांस दिया ब्लैक मॉथ को भी। सबका अपना अपना एक पर्टिकुलरली टाइम होता है शो होने का। तो यहाँ पर भी अभी बात आ गई थी किसकी, ब्लैक मॉथ की, कि उसके अपना दिखाने का मौका मिल गया। तो 1920 हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी, पॉल्यूशन भी बढ़ गया, ऑब्वियस सी बात है, पॉल्यूशन बढ़ गया। पॉल्यूशन के बढ़ते ही इन लाइटर पेड़ों पे, इनके ट्रंक रीजन पे जो है क्या हो गया, डिपोजिशन स्टार्ट हो गई। और वो डिपोजिशन किसकी थी, हमारे पास सूट और स्मोक उस पर डिपॉजिट होना शुरू हो गया। आप देख सकते हो, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो टर्न हो गया, चेंज हो गया। कलर चेंज होने की वजह से अब आप देखोगे तो आपके पास जो वाइट मॉथ थे वो आपको डिटेक्ट हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, ब्लैक के ऊपर वाइट एकदम से दिखेगा। और ब्लैक वालों को यहाँ पे एडवांटेज मिल गई किस चीज़ के लिए, ताकि वो वहाँ पर कामोफ्लाज करके, तो नेचर ने एक टाइम उनको भी दे दिया, एक एडवांटेज उस टाइम पीरियड पे भी दे दी, राइट। अब क्या हुआ, वाइट वाले एकदम से देखना शुरू हो जाएंगे, तो डैट मीन्स जो भी आपके प्रीडेटर्स होंगे वो इनको खा जाएंगे। इनको खा जाएंगे तो वाइट मॉथ का नंबर आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डिक्रीज, लेकिन ब्लैक मॉथ को एडवांटेज मिल गई तो ब्लैक मॉथ का नंबर इंक्रीज हो गया। तो ये चीज़ जो है इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन मैकेनिज्म, कि किस तरीके से जो है वाइट और ब्लैक मॉथ का नंबर जो है वो चेंज हो गया। और इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जो है वो यहीं पे दी जाती है। साथ साथ दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका कनेक्ट होता है, जैसे पॉल्यूशन बढ़ा तो आपको मालूम है यहाँ पर लाइकन्स भी ग्रो नहीं करेंगे, बिकॉज दीज लाइकन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन, इंडिकेटर्स ऑफ पॉल्यूशन। मेनली अगर आप बात करो तो सल्फर डाइऑक्साइड के इंडिकेटर्स होते हैं। जहाँ जहाँ पॉल्यूशन होगा आपको ये चीज़ें वहाँ पे नहीं दिखेगी, लाइकन्स नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे ये बता रही है, इस पूरे इस चीज़ से अगर हम समझने की कोशिश करें, जो एग्जाम्पल है वो ये बता रही है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट या मैंस के एक्शन के साथ, जिसको आप एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस बोलते हो, उनके कारण जो है हमारे पास चांसेस, इवेंट्स, प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो क्या कर रही हैं, डिफर कर रही हैं। चांसेस ऑफ म्यूटेशन, चांसेस ऑफ इवेंट्स जो है वो बदलते जा रहे हैं, नेचर अलग अलग मौका दे रही है। एक एग्जांपल मैं आपको इसके साथ और देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि हम लोग यूजली ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बात कर रही हूँ, एंटीबायोटिक्स इनटेक करते हैं। और जब वो हम एंटीबायोटिक्स इनटेक करते हैं, कुछ लोगों में पर्टिकुलरली आदत होती है क्या, जब वो एंटीबायोटिक इनटेक करते हैं तो वो प्रोबेबली एक मेडिसिन के ऊपर कंटिन्यू रहते हैं, वो इनटेक करते जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में भी जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, उनके लिए रेसिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। अब
रेसिस्टेंस पैदा कर ली, डैट मीन्स अब उस दवाई का, उस ड्रग का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स जो हैं वो सर्वाइव करते रहेंगे। चांस मिल गया। पहले वही दवाई आप दे रहे थे, वो माइक्रोब्स मर रहे थे, ठीक है। अब बदला, चांस ऑफ म्यूटेशन बदला, प्रोबेबिलिटी बदल गई, इवेंट बदल गया। वो डोजेस उस माइक्रोब के बार बार जा रही थी और जिसकी वजह से उसने अपने अंदर अडेप्टेबिलिटी ले आया, है ना। सर्वाइवल जिसको भी चाहिए तो उसको अडेप्टेशन करनी पड़ती है, उसके साथ कोप अप करना पड़ता है। जितने भी हार्श सर्वाइव कंडीशन उनके साथ कोप अप करते गए तो वो माइक्रोब्स जो है वहाँ पर रेसिस्ट करके सर्वाइव करना स्टार्ट करके। तो इसका मतलब मूवमेंट जो है वो दूसरी तरफ, पल्लाबाड़ी हो गया दूसरी तरफ, एक बार ये वाली सरकार, एक बार वो वाली सरकार, राइट। इसमें आप डीडीटी की एग्जाम्पल पढ़ सकते हो, जो कि आप इकोलॉजी में बायोमैग्निफिकेशन में भी पढ़ते हो। डीडीटी की एग्जाम्पल में आप इसमें जो है डिस्कस कर सकते हो कि पहले डीडीटी की स्प्रे की जाती थी, मॉस्किटोज़ वगैरह मर जाते थे, लेकिन अब जो मॉस्किटोज़ हैं आपके पास, उन मॉस्किटोज़ को डीडीटी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों? उन्होंने अपने अंदर रेसिस्टेंस पैदा कर दी हुई है। तो मार्केट में मॉर्टिन ये वो डोसेस जो हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं ऑल आउट इन सब की, ताकि जो है उनको क्या कर सके, कंट्रोल। तो मलेरिया जो कॉज करते हैं मच्छर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बिफोर डैट भी जो है सबसे ज़्यादा जो है महामारी अगर देखी गई है तो वो मलेरिया के केसेस में देखी गई है, डेथ बहुत सारी। लेकिन स्टिल वी डोंट हैव अ पर्टिकुलरली कोई हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें। हाँ, प्रिवेंशंस ले सकते हैं हम लोग, हम अवेयर कर सकते हैं, और अगर उन अवेयरनेस को हम अडाप्ट करें तो हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। तो ऑन द होल मैं यहाँ पे बात क्या कर रही हूँ कि चांस जो है इवेंट का वो यहाँ पर बदला, और इसी चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये आपका नेचुरल सिलेक्शन में 3 पार्ट्स भी हैं, उसमें से आपको याद रखना है ये डीडीटी की एग्जांपल, एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस की एग्जांपल, या फिर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन मैकेनिज्म की जो एग्जांपल है, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द डायरेक्शनल सिलेक्शन। दैट मीन्स कि यहाँ पर नेचर जो है वो पीक चेंज कर रही है अकॉर्डिंगली। आपके पास जो ग्राफ लाइंस है उसको अगर आप देखोगे बुक में, स्टेबिलिटी ग्राफ है आपके पास, डिस्ट्रप्टिव ग्राफ है आपके पास, और साथ साथ में आपके पास एक ग्राफ है दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्शनल ग्राफ। इस डायरेक्शनल ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ की पीक जो है आपकी, ये पीक इस तरीके से है। दैट मीन्स अगर तो एक कंडीशन पे ग्राफ मूव करेगा इस तरफ और या फिर इस तरफ, तो ये हुई डायरेक्शनल सिलेक्शन। या तो यहाँ पर वाइट विंग्ड वाले मॉस की तरफ जा सकती है एक इवेंट में, या तो एक वाले में कहाँ जा सकती है, ब्लैक विंग्ड वाले मॉथ की तरफ जा सकती है। तो आप इसको क्या बोलोगे, यू कॉल्ड इट एज द डायरेक्शनल सिलेक्शन। और ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नेचुरल सिलेक्शन की इन्हीं ट्रेड्स के ऊपर है कि पीक जो है दैट शिफ्ट्स, आपको याद रखना है, दिस पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन, राइट। चाहे तीनों में से कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। एंड आई होप आप लोगों को इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म की एग्जाम्पल जो है वो अच्छे से समझ आ गई है। और अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो फटाफट से जो है लाइक कमेंट में बताइए, और कौन सी वीडियोस आपको और चाहिए जिसके आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। टिल देन सी यू, बाय बाय।